नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भुजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल, टेस्टी बॉय सेंटर, भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 35 ईयर्स। प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर अब समाप्त होने वाला है। हमारा 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी का शानदार सफ़र शुरू है। आते हैं, जानते हैं बच्चे में क्या बदलाव दिख रहे हैं। बच्चा तेज़ी से बढ़ रहा है, हर हफ्ते करीब उसका 160 ग्राम वज़न बढ़ रहा है। अब उसकी भौहें, पलकें, आँखें बिल्कुल क्लियरली दिख रही है। उसके पिगमेंट, जो मेलानिन पिगमेंट होता है जो कि हमारी स्किन को और बालों को कलर देता है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और बच्चे के लंग्स में सर्फेक्टेंट नाम का पदार्थ है जो कि जन्म के बाद सांस लेने में हेल्प करता है, उसका बनना शुरू हो गया है। और कभी कभी प्रीमैच्योर डिलीवरीज में इस सर्फेक्टेंट की कमी के कारण डॉक्टर्स को ये बाहर से लेना पड़ता है। साथ में बच्चे के हाथ के फिंगरप्रिंट्स बन रहे हैं, उसकी फुटप्रिंट्स बन रहे हैं, और उसका जो बोन मेरो है वो भी एक्टिव हो गया है। उसकी सभी उसकी इंद्रियां काम कर रही है। उसका स्वाद, उसका गंध, उसको आवाज़ सुनने की आदत पड़ रही है। वो हर चीज़ के अंदर प्रैक्टिस कर सकता है और अपनी माँ के साथ अपनी माता को पहचानने की कोशिश कर रहा है। आते हैं माँ में क्या बदलाव होते हैं। माँ का भी पेट बढ़ रहा है, उसका बेबी बम्प करीब करीब नाभि के पास या नाभि के ऊपर तक चला गया है, उसका वज़न भी बढ़ गया है। और यदि किसी मॉम को ये लगता है कि उसका बेबी बम्प कम दिख रहा है या ज़्यादा दिख रहा है या उसका वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उनको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। बढ़ते हुए वज़न के कारण पैरों में सूजन आना या पैरों में झुनझुनी होना, वेरिकोस वेन्स का होना, कॉन्स्टिपेशन होना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो पहले भी बनी हुई है वो बने रह सकती है, और उसका हल्का फुल्का इलाज करते रहना बहुत ज़रूरी है। साथ में किसी महिलाओं में आँखों में ड्राइनेस होना, इरिटेशन या खुजली होना, तो आपको आर्टिफिशियल टीयर्स के आई ड्रॉप्स डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ब्रेस्ट के आसपास, एरिया के आसपास मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल्स होती है जो निपल्स की मॉइस्चर बनाने में हेल्प करती है, वो भी एक्टिव हो रही है। और साथ में पेट पे निशान भी बढ़ रहे हैं। कभी कभी सर दर्द का होना या मूड स्विंग्स होना, ये सब बहुत ही आम हो गया है। कभी कभी भूख का तेज़ी से लगना या कभी ना लगना, ये सब चीज़ें भी हो सकती है। तो इसी दौरान यदि आपका चेकअप ड्यू है और आपको लग रहा है कि आपका बेबी बम्प कम है, तो आपको ज़रूर से अपना एक सोनोग्राफी करा लेना चाहिए। और इसी दौरान भी सर्वाइकल लेंथ को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका बेबी का ग्रोथ यदि सही है, सर्वाइकल लेंथ भी सही है, और तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर एक महिला का जो बेबी बम्प होता है वो अलग अलग ढंग से दिख सकता है। हमें ज़रूरत है ये जानने की कि बेबी का ग्रोथ बिल्कुल ठीक है। और यदि हमें कुछ डाउट होता है तो इसी दौरान डॉक्टर आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या डिप्सी जिसे कहते हैं, 100 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद जो ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है। और इसी टाइम पे कुछ महिलाओं में जेस्टेशनल डायबिटीज़ की शुरुआत होती है, इसलिए हमें ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और यदि डॉक्टर समझते हैं तो इसी दौरान यदि आपका कोई फीटल इकोकार्डियोग्राफी वाला टेस्ट है जो कि बच्चे के हार्ट के बारे में सब इन्फॉर्मेशन देता है, यदि उसको करने की ज़रूरत है तो वो भी आप करवा सकते हैं। यदि आपका चेकअप ड्यू है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आपका वज़न पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है और आपका बीपी देखना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे की धड़कन सुन सकते हैं, आप बच्चे के मूवमेंट्स फील कर सकते हैं। और इसी दौरान आपके प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर हो सकता है कि आपको ज़्यादा क्रैम्प्स आने की वजह से मैग्नीशियम का प्रिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, और साथ में आयरन, कैल्शियम और एसिडिटी का प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और यदि आपको थकान लग रही है, कमजोरी लग रही है, तो डॉक्टर आपका हीमोग्लोबिन का टेस्ट है। और यदि आपको कुछ ईचिंग की प्रॉब्लम हो रही है स्किन पे ज़्यादा, तो डॉक्टर आपके लीवर टेस्ट भी करा सकते हैं। तो आप डॉक्टर के विज़िट ज़रूर करिएगा। साथ में अपने खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए।
गर्मी का सीज़न है, आप ढेर सारा पानी पिए, खूब सारा फल खाएं और थोड़े थोड़े अंतराल पे आप खाते रहें। यदि आप वर्किंग मॉम हैं तो आपको बीच बीच में ब्रेक लेना और रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अत्यंत थकाने वाली एक्टिविटीज़ से आप बचे रहें और ये आपके लिए सेलिब्रेशन का टाइम है। और यदि आपका 7th मंथ शुरू होता है तो कई कम्युनिटीज़ में गोद भराई की रस्म होती है, तो डेफिनेटली यू कैन एन्जॉय इट, लेकिन आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत लंबी सिटिंग वाली पोजीशन से बचे रहें और अपना एक्सरसाइज का शेड्यूल भी आप चालू रखें और साथ में स्किन केयर का शेड्यूल भी बहुत ही चालू रखें, क्योंकि इसी दौरान आपको स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज या फिज़ियोथेरापी या जो आपका sciatica का पेन है या कार्पल टनल सिंड्रोम हो रहा है, उसके लिए आपको एक्सरसाइज की बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाली है। आप अपने रेस्ट का ध्यान रखें, सोने की पोजीशन पे ध्यान रखें कि आपको करवट लेके लेटना है। हो सकता है कि कभी कभी आपको अनिद्रा हो और तो आपको उससे डॉक्टर के बारे में ज़रूर बात करना चाहिए और साथ में आपको आगे के लिए प्रिपरेशंस के बारे में सोचना चाहिए कि आपको डिलीवरी बैग में क्या लेके जा सकते हैं, आपको क्या प्रिपरेशंस करनी है, आप प्रसव के बारे में क्या सोचते हैं, आप कैसा प्रसव चाहते हैं, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर कैसे हो सकते हैं। इन सब चीज़ों बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। होने वाले डैड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उनकी हर गतिविधि में शामिल रहें और उनका माहौल खुशनुमा और हैप्पी बना के रखें और अपने बेबी के साथ हस्बैंड मॉम एंड डैड दोनों कनेक्ट होके रहें, उसको अच्छी बातें सुनाएं, अच्छे श्लोक सुनाएं और कभी कोई कॉमेडी मूवी देखें और इस तरह से आपका ये पॉजिटिव टाइम बना रहे। तो मैं समझती हूँ ये 24वां हत्वा आपको ढेर सारी सेलिब्रेशंस और मुबारकबाद लाता है। फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हैप्पी प्रेगनेंसी, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।